हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबों का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। आई होप सबका तैयारी अच्छा चल रहा है। हाय, सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरा भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। यहाँ पर अभी हम आप लोग को दिख रहा होगा मेरी बहन के साथ थे। उसके बाद से हम चले गए थे यहाँ पर अपनी चाची के साथ मंदिर। एक मेरे गाँव के बगल में गुबरही गाँव है, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया शिव शक्ति धाम मंदिर का निर्माण हुआ है और जो बहुत ही बढ़िया से पूजा पाठ हो रहा है वहाँ पर। वहाँ का दृश्य बहुत ही प्यारा है। सब लोग जा रहे हैं, भीड़ हो रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है कि देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत दूर में है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ का नज़ारा। पानी वानी पीने का भी व्यवस्था बढ़िया है, पूजा करने का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो मैं और मेरी चाची और मेरी मम्मी गए हुए थे मंदिर। तो मंदिर गए हुए थे तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है। आप लोग भी देखिए। अगर कोई नज़दीक के होंगे तो हम उनको तो यही बोलेंगे कि प्लीज़ जाकर एक बार विजिट कीजिए। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, शंकर जी का मंदिर, शंकर जी और पार्वती जी का मंदिर। भीड़ इतना हो रहा है कि श्रद्धालुओं का कमी नहीं। फिर देखिए कितना दूर में है, यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिख रहा होगा। चारों तरफ इतना सुंदर सा नज़ारा है ना। और इसका बनावट जो है भी बहुत प्यारा है। वाइट कलर का जो बिल्डिंग है बहुत अच्छा है। उसके बाद से यहाँ पर आपको मेरी दोस्त दिख रही होगी, हमसे मिलने इसी के गांव में बना है। तो मेरे से मिलने आ चुकी थी मेरी दोस्त और उसकी बहन थी, तो हम सोचे उन लोग को भी वीडियो में कुछ लेते हैं। और मेरी दोस्त के गांव में ही है तो गए थे, थोड़ा बहुत दोस्त के घर भी चले गए, भेंट वेंट हुआ। आखिर घूमे, मस्त इंजॉय किए। धूप हो गया तो फिर दोस्त के घर चले गए, वहाँ पर बैठे थे तो आराम से। इसके बाद से आप लोगों से वीडियो में कुछ ज़रूरी बात भी करना है। यहाँ पर हम आप लोग से बोले कुछ ज़रूरी बात करना है। तो देखिए बात ये है कि कुछ कमेंट्स थे कि नया स्टार्टिंग करना है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, कुछ हेल्प करो, टीचर्स बताओ या कुछ वैसा वैसा बताओ। तो देखिए अगर आपको नया है, तैयारी करना है, इस फील्ड में आना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो देखिए एक ही उपाय है कि अगर आपको भी पता है सिलेबस, देखिए सबसे पहले तो बिना सिलेबस देखे तो कुछ हो नहीं सकता। तो पहले आप एकदम सिलेबस देखिए अच्छे से। अगर आप सिलेबस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो मेन पिलर है इस प्रोसेस के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए, हमको लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट है एकदम मेन पिलर है। इसका जो बेसिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस कि अगर हम कोई ये बोल रहा है, राज्यसभा बोल रहा है, तो इसके बारे में हर कुछ आपको पता हो। पॉलिटी के लिए हिस्ट्री में कोई कुछ हड़प्पा सभ्यता बोल रहा है तो आपको पता हो अच्छा हड़प्पा सभ्यता कब हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो जब आप अच्छे से ये पढ़िएगा, अंडरस्टैंडर बुक पढ़िएगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको तो बेसिक चीज़ें पता है, दिमाग में अच्छे से पता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा इस बेसिक क्लियर कर लिए हैं तो स्टैंडर्ड बुक आप का पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक करने के लिए ही ज़रूरी है एनसीईआरटी। और मैं कभी नहीं बोलूँगी कि 6 से 12 एकदम पढ़िए ही पढ़िए। अगर जिनका बेसिक क्लियर है और जो सीधा सा बात है 9th to 12th या 11th 12th भी पढ़ सकते हैं, 11th 12th का भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो कोई बेचैनी या कुछ वैसा वैसा नहीं है कि 6 to 12th ही पढ़े, वही एकदम ज़रूरी है। अब अपन को अगर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप 9th to 12th भी पढ़ सकते हैं। और बेसिक जब क्लियर हो जाता है, इसके लिए अगर हम बता दें एनसीईआरटी के लिए हम कहाँ से पढ़े हैं, क्या पढ़े, कौन से टीचर के नोट्स को फॉलो करते हैं, तो हम एनसीईआरटी या बुक हमको पता नहीं था एग्जैक्टली क्या हुआ था कि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो हमको बिल्कुल आइडिया वाइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं क्या। तो हम फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर कर लिए थे, तो बहुत सारे बुक दे दिया था। तो सारे बुक को तो हमको पढ़ना नहीं है, जो मेरे लिए ज़रूरी है वह उसी बुक को हमको खुद से पहले पढ़े। नहीं समझ में आया तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम का हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश में भी अलग अलग टीचर्स हैं जो पढ़ाए हुए हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के टीचर्स के बारे में हमको पता है। तो यूट्यूब पे PW ओनली आईएएस की एक मंजू मैम टीचर है, बहुत अच्छा पॉलिटी कंप्लीट करवाई हुई है एनसीईआरटी 11th 12th का। तो उनका हम पॉलिटी का देख लिए थे। इकोनॉमिक्स का लोकेश सर हैं जो बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए हुए हैं, उनका एनसीईआरटी का सीरीज हम देख लिए थे। और जियोग्राफी के लिए हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें, मैग्नेट ब्रेन जो पढ़ाता है इंग्लिश में पढ़ाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इंग्लिश सही रखना ही होगा। मेरा तो उतना सही है कि वो इंग्लिश में बोलता है और बुक हम हिंदी में लेकर पढ़ते हैं। तो जो कंसेप्ट जहाँ क्लियर नहीं है वहाँ पर सिर्फ उसका हेल्प, उनका जो सर है उनका हेल्प ले लेते हैं, तो ज़्यादा सही हो जाता है मेरे से। बाकी मधुकर कोटवे सर का भी कुछ कुछ टॉपिक है जियोग्राफी में,
हम उनसे ही पढ़े तो उनसे पढ़ने के बाद और क्रिस्टल क्लियर अच्छे से हो गया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का बात हो गया और लास्ट इकोनॉमिक्स का भी बात कर ही लिए थे। हिस्ट्री के लिए हम सीधा सा बात है कि एक रजनीश राज सर का चैनल है यूट्यूब पे, तो उन्हीं का हम पढ़ाई किए थे। बैच में भी मेरे वही सर थे उस वक्त, तो उस वक्त हम सर से पढ़े थे और उसके बाद से यूट्यूब से भी उनका पढ़े थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 4 जो पिलर है ना, ये चीज़ अगर आप कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसके बाद से स्टैंडर्ड बुक पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद। और एक चीज़ और, एनसीईआरटी अगर आपका क्लियर है तो बैच लेने का बाद तो देखिए, हमको पता नहीं था, हमको आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है क्या, तो उसके लिए हम बैच PW ऑनली इसका 9000 का बैच आया था, हम उस टाइम परचेज कर लिए थे 9000 का बैच। तो उसमें सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया था। क्या होता है, यूट्यूब पर भी सब कुछ है, हम चाहें तो सब कुछ यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक डिस्ट्रैक्शन होता है ना यूट्यूब में है कि डिस्ट्रैक्ट इंसान हो जाता है, पढ़ते पढ़ते कहीं और चला गया। लेकिन वही एप्लीकेशन पे आप पढ़ रहे हैं, किसी ऐप पे पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट करिएगा, डेली का डेली जो क्लास होगा उसको भी आप पढ़कर कंप्लीट करिएगा। तो फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,000 का ही तो आता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं। तो वही हम पहले फाउंडेशन बैच अच्छे से लिए थे, अच्छे से कंप्लीट वगैरह कर लिए, पूरा क्लासेज वगैरह किए, तो उसका मेरे पास नोट्स भी हो गया। उसके बाद से कुछ कुछ सब्जेक्ट में सर लोग खुद बोलते हैं कि फैक्ट के लिए बुक ले लीजिएगा, फैक्ट के लिए बुक लीजिएगा, फैक्ट और प्री तो फैक्ट का ही गेम है। तो उसके लिए हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक लिए और उसके बाद से जियोग्राफी के लिए हम कोई बुक नहीं लिए हैं, सिर्फ 11-12 जियोग्राफी, 11-12 एनसीईआरटी का जो बुक है बेस्ट है। उसका आप लोग मेंस का जो क्वेश्चन देखिएगा ना, ज्योग्राफी का जो बुक में क्वेश्चन आंसर देता है सेम चीज़ मिल जाएगा आपको मेंस के पेपर में, कोई कोई क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए सिर्फ वही है। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह बुक हम दोस्त का पढ़े तो हैं, मेरे पास नहीं है, मेरी एक फ्रेंड के पास है, तो उसका बुक लेकर हम पढ़े तो हैं, बट हमको अपना नोट्स ही ठीक लगा है तो अपना नोट्स ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरा नोट्स फॉलो कर रहे हैं जो लोकेश सर के द्वारा लिखवाया गया है, दिया गया है। ज्योग्राफी का हो गया। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और सर का नोट्स मेरे बेस्ट है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स भी बोल ही दिए। हिस्ट्री के लिए, हाँ हिस्ट्री नहीं बोले थे, हिस्ट्री के लिए बात ये है कि सर का नोट्स था ही, प्लस में उसके लिए बुक मेरे को लगता है कि एकदम मेरे को ज़रूरत है, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी लिए और उसके बाद से मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम स्पेक्ट्रम बुक नहीं लिए, बिपिन चंद्रा ही मेरे को बढ़िया लग रहा है। 1-2 बार पढ़ने के बाद हमको समझ में आने लगा और अच्छा से एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो हिस्ट्री के लिए ये बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के मिडियाबल के लिए हम सतीश चंद्रा सोच रहे थे लेने को, लेकिन जिस तरह क्वेश्चन का ट्रेंड है तो उसको हम सोच रहे हैं जो मेरे सर नोट्स दिए हैं उसी को अच्छे से पढ़ेंगे। प्लस में जो बुकलेट दी प्रोवाइड किया है PW ऑनलाइन इसका, तो उसका PDF मेरे पास है, तो उसको प्रिंट आउट करवा कर अच्छे से उसी को पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर का बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरा सर का नोट्स बहुत बढ़िया है, सर का नोट्स तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके लिए नितिन सिंघानिया का बुक सब कोई बोलता है कि पढ़ो, 500-600 पेज का बुक है, तो हम बुक उसको लिए नहीं है। लेकिन फाइन आर्ट का एक 11-12 का शायद बुक है फाइन आर्ट का, तो उसी को हम शायद प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। तो यही सब मेरा स्ट्रेटजी है पढ़ने लिखने का। बाकी आप लोग से यही बोलेंगे कि टॉपर्स तक भी सुना करिए और देख लीजिए। इसी के साथ लास्टली यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।